अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एडजस्टिंग एंट्रीज़ का टॉपिक चल रहा था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपको बनाकर दिखाई थी। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी प्रॉब्लम 10 है, जो कि हमने 2001 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 से ली है, बीकॉम पार्ट 1, जो कि अब एडीसी के नाम से चेंज हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं, उनको किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, द फॉलोइंग इज़ द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नादिर एंड कंपनी ऑन दिसंबर 31, 2000। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज आपके पास गिवन है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस ऑफ बैड डेट जिसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, इनका राइट ऑफ अकाउंट होगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल, ड्राइंग्स, सेल्स, सेल रिटर्न, कमीशन इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहाँ पर कंप्यूटेड गिवन है। सैलरीज एक्सपेंस 50,000, रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास गिवन है, ठीक है जी। तो उसके बाद एडजस्टमेंट्स में आपको क्या बात बोल रहा है वो चीज़ देखते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1500। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको कह रहा है कि आपकी जो इंश्योरेंस है ना वो 1500 रुपये तक की प्रीपेड हो गई है, बच गई है, एक्सपायर नहीं हुई है। तो साथ साथ एंट्री बनाते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस देखें आपके पास कितना था, 6000, और नीचे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है वो कह रहे हैं 1500 बच गया। जब टाइटल सेम होता है तो आप एंट्री बनाते हैं डिफरेंस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6000 था, अब रह गया 1.5, यानी कि 1500, डिफरेंस लिया तो आ गया 4.5, यानी कि 4500। तो इतना पोर्शन एक्सपायर हो गया। इसका मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ गया। डेबिट 4500 से, और प्रीपेड आपका एसेट होता है, एसेट एक्सपायर हो गया, कम हो गया तो वो हो गया क्रेडिट बाय ₹4500 से टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये आपकी पहली एंट्री बन गई। सेकंड आपके पास मौजूद है, द अलाउंस ऑफ बैड डेट्स वॉज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 3%। 3% के रेट के ऊपर एस्टिमेट किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के ऊपर। तो अब देखें आपके पास ईयर एंड का अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 90,000 रुपीज़ है, और पहले से आपके पास 1000 का डेबिट बैलेंस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का है। बट इफ़ अगर मैं इसका 3% फाइंड आउट करूं, किसका, 90,000 का, तो ये मेरे पास आता है 2.7, यानी कि 2700 का, ठीक है जी। और ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं 1000। तो हमारा इस साल का टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3700 रुपीज़, जिससे हमारी एक फिक्स एंट्री बनेगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है जी। तो यही एंट्री हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट जो गिवन है वो क्या है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना। जो हमारा फिक्स एसेट होगा वो 20% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। डिक्लाइनिंग यानी कि डिमिनिशिंग को कहते हैं। देखना पड़ेगा कि पहले से डेप्रिसिएशन है कि नहीं। तो देखें बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना वो 2,30,000 है, पहले से उसका अलाउंस और जो डेप्रिसिएशन है वो कितना 30। तो जब भी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो बुक वैल्यू के ऊपर करते हैं। तो बुक वैल्यू कैसे आती है कि आप कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करवा दें। माइनस करवाया तो आपके पास आ गया 2 लाख रुपीज़, ठीक है जी। तो 2 लाख के ऊपर आपका जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, 20% अप्लाई होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 20% से, तो आपके पास इस साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 2 लाख का 20% जो आपके पास आएगा वो 40,000 होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट से आप एंट्री बना लेंगे टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये आपकी नरेशन हो गई। उसके बाद आपके पास
फोर्थ एंट्री है कमीशन इनकम जो है इज़ अनअर्न्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹27,000। 27,000 रुपीज़ की कमीशन इनकम जो है वो अनअर्न्ड है, यानी कि अर्नड नहीं हुई है। आपने अगले बंदे से या कस्टमर से एडवांस तो ले लिया बट अब तक उसको सर्विस नहीं दी। तो आपके पास कमीशन इनकम थी कितने की 72,000, इसमें से कह रहे हैं कि 27,000 जो है वो अब तक अनअर्न्ड है, अर्नड नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी इनकम नहीं हुई बल्कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, इनकम कम हो गई, कमीशन इनकम डेबिट 27,000 से टू एडजस्ट अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है जी। फिफ्थ में आपको कह रहे हैं कि सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल का सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ है 50,000 हुआ है, जबकि आपको ऊपर भी यही बात बोल रहा है कि सैलरी एक्सपेंस आपका 50,000 हुआ है, यानी कि दोनों अमाउंट सेम हैं और इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जितना ऊपर रिकॉर्ड था इतना भी वो नीचे बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि नीचे इतना प्रीपेड हो गया या इससे ज़्यादा हो गया। तो इस सूरत में जब अमाउंट आपकी सेम है तो आपके पास कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनेगी। ओके जी। उसके बाद आपके पास सिक्स्थ पार्ट है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹27,000 के। इस साल का रेंट एक्सपेंस आपका कितना हुआ 27,000 हुआ है। ऊपर आपको कह रहे हैं कि रेंट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया हुआ था 30,000, लेकिन एक्चुअल तो कितना हुआ है 27,000 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 से आपका रेंट एक्सपायर नहीं हुआ, बच गया। तो प्रीपेड रेंट आपका डेबिट हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस 3,000 से एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस से आपकी एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। उसके बाद आपको करेंगे सप्लाईज कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो आपने सप्लाईज कंज्यूम की हैं या यूज़ की हैं या इस्तेमाल की हैं वो कितने की हैं 13,000 की हैं, जबकि आपका ऊपर लिखा हुआ था कि सप्लाईज एक्सपेंस कितना होगा 1,600 का। तो 16,000 तो ना हुआ, सॉरी 13,000 हुआ। इसका मतलब 3,000 से आपकी सप्लाईज बच गई। तो सप्लाईज एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट और सप्लाईज एसेट है वो आपके पास मौजूद है, ऑन हैंड है, अनयूज्ड है, तो वो डेबिट हो जाएगा टू एडजस्ट सप्लाईज एक्सपेंस। तो ये आपके पास लास्ट एंट्री बन गई। सो आई होप के साथ ही साथ एडजस्टिंग एंट्रीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से हमारा ये 10वां क्वेश्चन इस सीरीज़ का कंप्लीट हुआ। इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी जैसे कि आपको मालूम है कि क्लोजिंग एंट्रीज बनाते वक्त और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो डिस्कस की हैं। तो आप इसकी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको इसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और उसके अलावा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं।